जीवन में हमें अपने आप में बहुत कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन उससे भी अधिक हमें कोई सिखाते भी हैं जिनको हम गुरु कहते हैं। बाहर कहे न कहे, लेकिन भारत में तो बड़ी श्रद्धा है ऐसे व्यक्ति के प्रति जो उनको सिखाते हैं। अब एक तो सांसारिक तरीके से सिखाना होता है और एक आध्यात्मिक तरीके से सिखाना होता है। दो तरीके हैं सिखाने के। एक तो संसार में कैसे जीना है, अर्थ उपार्जन करना या अपनी व्यवस्था बिठाना या नए काम को सीखना, तो वो भी गुरु ही है, सिखाते हैं हमें जीवन को चलाने का, जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं। जीवन में कैसे हम सही व्यवस्थित ढंग से अपना यापन कर सकें और रह सकें। एक वो गुरु है, भारतीय दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ कि ये जो संसार की जो चीज़ें सिखाते हैं, फिर भी वो जो एक मन में एक बात रहती है कि पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई, या मैं पूरा सीख नहीं पाया, या मुझसे त्रुटि हो गई, भूल हो गई, चीज़ बिखर गई, या किसी ने कुछ कह दिया, ताना मार दिया, वो मुझसे आगे है, मैं उससे पीछे हूँ, वो इतना कर पाया, मैं उतना कर नहीं पाया। तो ऐसी जो उहापोह जो चलती है भौतिक की सीख में, जो उहापोह चलती है, वो मन को कसोटती है। तो एक ऐसी विधा आई, एक ऐसी धारा आई कि भाई इन सब से निकल करके भी आप सुखी रह सकते हो। एक तो ये बात हुई, तो उससे संन्यास आया, त्याग आया, ठीक है। एक और मज़ेदार बात आई कि निकलना नहीं है, त्याग नहीं करना, इसमें रह करके ही आप आनंदित रह सकते हैं। जो भी आपके पास है उसका भी पूरा सदुपयोग करो और अपने मन में भी मस्त रहो। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है ज्यों का त्यों देखो और देखने का ढंग सीखो। उसके साथ कैसे आपको बर्ताव करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है, ये कला सीखो। ये कला आपको न तो भगाएगी न आकर्षित करेगी। दोनों बात कह रहा हूँ मैं। आपको जो है उससे भगाएगी भी नहीं और आपको खींचेगी भी नहीं, बांधेगी भी नहीं, और आप आराम से जी लेंगे। तो ऐसी जो विधा बताते हैं, ऐसी जो तकनीक बताते हैं, उनको सद्गुरु कहा गया। क्या कहा उनको? सद्गुरु। और बड़े सम्मान से कहा उनको, ठीक है ना। सम्मान का एक कारण है इसमें। सम्मान तो उसको भी दे सकते हैं अपन, उतना ही। किसको? जो जगत की बातों को बता रहा है, जगत के व्यवस्थाओं को, कामकाज करने के ढंग को, उपार्जन को बता रहा है, उसको भी सम्मान दे सकते हैं। लेकिन वो मस्तिष्क तक ही है। वो जो सीख है उसमें यही रहता है, मस्तिष्क सीखता है और फिर उस काम को करता है और फिर सीख करके उस व्यक्ति को भूल जाता है जिसने सिखाया। ये तो हुई व्यवहारिक सांसारिक बात। जहाँ मैं सद्गुरु की बात कर रहा हूँ, वहाँ क्या होता है कि हृदय भी जुड़ता है उससे। मस्तिष्क तो जुड़ता ही है, लेकिन हृदय भी उससे जुड़ता है। तो वो उसको उस तरह से नहीं भूलता है जिससे संसार वाले गुरु को भूल गया ना, वैसे उस सद्गुरु को वो नहीं भूलता है, क्योंकि हृदय में भी उसके प्रति भाव बने रहता है। और जहाँ भी उस गतिविधि में आगे पीछे होता है तो उनको ज़रूर याद करता है, और याद करता है तो प्रेरणा भी मिलती है और कार्य भी होता है। ये एक अंतःकरण की बात है, भीतर की बात है, बहुत ही गहन बात है। तो इस तरह का जो जुड़ाव है, वहाँ शुद्ध गुरु की जो धारा है वो प्रतिफलित होती है, काम आती है। लेकिन इसी बीच में एक बात कहना चाहूँगा मैं, ये कह कर के कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा आज है नहीं, आज वो बात नहीं है। मस्तिष्क हो सकता है जुड़ जाए कुछ संग्रह करने के लिए, कुछ इकट्ठा करने के लिए,
और उसी बात को फिर आगे बता करके वो खुद गुरु बन जाए, अपनी प्रशंसा करवाने लग जाए। कहते भी है, कहावत भी है कि गुरु तो गुड़ रह गए और चेला जो शक्कर बन गया, है ना। तो ये जो एक प्रतियोगिता वाली बात है, कंपटीशन वाली बात है, वहाँ फिर सदगुरु की बात नहीं आती है। वहाँ तो फिर जो है एक अलग ही नाटक चल गया। वहाँ फिर जो सरस धारा उतरनी चाहिए, जो हृदय से हृदय की जो बात होनी चाहिए, वो नहीं होती है। इसीलिए उनको जानते हुए, उनको हृदय में बिठाते हुए, मस्तिष्क में धारण करते हुए, उनके प्रति सद्भावना रखते हुए भी वो जो सदगुरु इशारा करते हैं वो बड़ा गजब का इशारा है। वो खुद कहते हैं कि तुम हमसे, मुझसे बंद करके मत रहो, मैं माध्यम हूं, मैं तुम्हारा निमित्त हूं, मैं ही सब कुछ नहीं हूं। और जो सदगुरु बन करके कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं, वहां थोड़ा सोचने जैसी बात है, वहां थोड़ा सावधान होने की बात है। ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा अगर वो कह रहा है तो फिर वो सदगुरु नहीं है। क्योंकि सदगुरु ने हमेशा ये कहा है कि मैं निमित्त हूं, मैं माध्यम हूं। एक जगह एक दोहे में कहा भी है, बहुत गजब की बात कही है। अब इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस और इशारा कर रहे हैं। वो पकड़े हुए नहीं रखना चाह रहे हैं, और न आपको जो है कहीं बांधना चाह रहे हैं। वो आपको हमेशा मुक्त करना चाह रहे हैं, उन खुद से भी मुक्त करना चाह रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि गुरु की महिमा क्या हो सकती है, सदगुरु से पूछा। तो सदगुरु ने बहुत ही बढ़िया बात कही, धरती रो कागज करूं, इस धरती का कागज बना लो। कल्पना करो कि धरती जितना बड़ा कागज हो। धरती रो कागज करूं, कलम करूं बनराय, कलम करूं बनराय। जितने भी वृक्ष हैं उनकी कलमें बना दूं। धरती रो कागज करूं, कलम करूं बनराय। सात समुदर शाही भरूं, सातों समुद्र की शाही भर दूं। सात समुदर शाही भरूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। इतना करने के बाद भी गुरु का गुण मैं नहीं लिख सकता। तो क्या ऐसे सदगुरु सिर्फ देह ही थोड़ी हो सकते हैं? देह की ओर इशारा थोड़ी यही है। देह का वर्णन तो कम शब्दों में आराम से लिख सकता है कोई भी। कोई न कोई अनंत की व्याख्या है इसमें, जिसका कोई पार नहीं, उस ओर इशारा है सदगुरु का। वो सदगुरु हैं कि जिनका धरती जितना बड़ा कागज हो, जितने भी वृक्ष हैं उनकी कलमें बना दी जाए, सात समुद्र की शाही भर दी जाए, फिर लिखने बैठे कोई, फिर भी लिख नहीं पाता है। ये है सदगुरु। और वो सदगुरु कौन हो सकता है? वही अनंत, वही परम, वही व्यापक, यानी कि उस तरफ इशारा कर रहे हो। इसीलिए तो संस्कृत में एक कितना बढ़िया श्लोक है चर्चित, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु ही है, लेकिन मन नहीं भरा। सदगुरु ने कहा कि कहीं ये इनमें अटक नहीं जाए, तो फिर उस परब्रह्म की ओर इशारा किया कि गुरु साक्षात परब्रह्म है। जो परब्रह्म है वही गुरु है साक्षात, बाकी तो सब माध्यम है। तो कहीं तुम माध्यम में अटके न रह जाओ, तो उनकी देशना पूरी नहीं होगी, उनका संकेत पूरा नहीं होगा, उनका जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए गुरु को जो है बहुत ही ऊंची स्थिति में, यानी कि व्यापक स्थिति में सोच करके जो है उनका विश्लेषण किया गया है, संशोधन किया गया है, और सांकेतिक भाषा में उनको समझाया गया है। तो गुरु है ना। तो उस तरफ उनका इशारा पकड़ करके अगर कोई चलता है तो जाकर के बात बन जाती है।
वरना तो अगर गुरुडम में फंस गया, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु परंपरा है। अरे गुरु परंपरा में नहीं होते हैं, जो परंपरा की लीक में बंध गया वो फिर गुरु कैसा हो सकता है? हैं? परंपरा की बेड़ियों को तोड़ करके जो निकल जाए, सीमाओं में जो बद्ध हो जाए, वो गुरु कैसा हो सकता है? सीमा अतीत हो, है ना। और सीमा अतीत कौन हो सकता है? वही जो व्यापक है, सबका आधार है, सबको चला रहा है, जो सर्वस्व है, सब में है। उसको धारण करो, उसको समझो, उसकी तरफ गति करो। ये सदगुरु का कहना है। और ये जो सदगुरु इस तरह से कहकर के जो कहते हैं, वो सम्मानित है, वो आदरणीय है, उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन जो स्वयं ही जिस ओर इशारा कर रहे हैं, वही वो बन करके बैठ गए कि मैं जो बता रहा हूं तुम्हें, या शास्त्र बता रहे हैं, वो मैं ही हूं, तो फिर जाकर के बात बिगड़ गई। फिर जाकर के जो है अनेक प्रकार के जो है तर्क वितर्क, वाद विवाद, व्यवधान, संप्रदाय, धर्म, पंथ बहुत से चल गए। और लोग इतने कटपिट गए, इतने टुकड़े टुकड़े में हो गए कि उनको गंतव्य स्थान नहीं मिल रहा है। बड़े बौखला गए, बड़े घबरा गए वो, और इनका प्रचार प्रसार चल ही रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि गुरु जो सर्वाधार है वही है, बाकी जो भी उसकी ओर इशारा कर रहा है वो सब माध्यम है, निमित्त है। और ऐसा जो कहता है वो सही सही बात आपको बताएगा, अपने को बीच में न ला करके सिर्फ निमित्त बन करके जो आपसे बात कर रहा है, सहजता से, सहृदयता से, वो माननीय है, पूजनीय है, आदरणीय है। और उनका सानिध्य अगर मिल जाए तो जाकर के वहाँ भी गति हो सकती है, नहीं तो कहीं न कहीं आपको अटका करके रख जाएगा। बिल्कुल, आपने स्पष्ट कर दिया कि मतलब सही गुरु की पहचान का एक युक्ति मिल गई। हाँ, एक युक्ति है, एक तरीका है कि भाई जो अपने आप को अगर घोषणा में ला करके अहंकार की पुष्टि करके और अपने आप को जता रहा है, शो कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो समझना कि दावेदार कभी गुरु नहीं हो सकता, है ना। वो तो विनम्र होता है, सरल होता है, और अपने को इतना छिपाता है, इतना गुप्त रखता है कि कहीं मुझे जो है ये उजागर न कर दे, है ना। तो बड़ा सरल और विनम्र होता है। तो विनम्रशील हो, और विनम्रशीलता में ही, ऐसी सरलता में ही ये प्रकृति उतरती है, ये भी आप ध्यान रखना। उसी को माध्यम बनाती है, और वही माध्यम जो है प्रकृति से जोड़ने की ओर इशारा कर सकता है। वो ये भी नहीं कहता कि मैं मिला दूंगा या मैं जुड़ा दूंगा। हाँ, जितना मुझे बोध हो रहा है, जितना मुझे ज्ञात हो रहा है, जितना आभास हो रहा है, उस तरफ मैं इशारा कर सकता हूँ। आगे तो उसकी मर्जी, उसकी इच्छा। तो ऐसे भाव रख करके अगर हम चलेंगे तो जाकर के गुरु डम जो चल रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये जो एक तरह की जो है क्या कह सकते हैं, राजनीति चल रही है इसमें, धर्म में भी, है ना। तो ये बिखराव जो है थम सकता है, और बहुत कुछ सुधार हो सकता है, व्यक्ति को सही दिशा मिल सकती है। धन्यवाद।